साथ ही जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, उनको भी मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। सारे लोगों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। और मैं अभी सुन रही थी वीडियो भी जो दिखाया गया था गणेश पॉल सर का, मैं पूरा वीडियो सुनी थी, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, इतने सारे लोग, मुझे नहीं पता था कि मॉर्निंग मीटिंग में इतने सारे लोग आकर के मीटिंग भी करते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ से एक्साइटेड हुई हूँ। इतने सारे लोग सुबह-सुबह आकर के मीटिंग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं वीडियो के माध्यम से, या फिर सर ऐसा जब भी सर बता रहे थे बहुत सारी चीज़ें कि कैसे-कैसे काम होता है, कैसे-कैसे ज़िंदगी में लोग आगे बढ़ जाता है, कहाँ से कहाँ चला जाता है लोग। तो मैं इंस्पायर होती हूँ, और जो कुछ भी सीखी हूँ मैं सर लोग के ही मतलब सानिध्य में, या इन्हीं लोगों से मैं सीखी हूँ। ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बात कर पाऊँगी, बस थोड़ा-सा अपना अनुभव मैं शेयर करूँगी कि कैसे मैं काम करती हूँ, किस पैटर्न पे मैं काम करती हूँ, वो सारी चीज़ें भी मैं सिस्टम से ही सीखी हूँ। तो लेकिन सारे लोगों को नमस्कार करते हुए, सर को धन्यवाद देते हुए, मैं कुछ बात करना चाहूँगी आप लोगों से। तो पहले मैं अपना नाम बता दूँ, मेरा नाम रूबी सिंह है, जैसा कि सर बता रहे थे कि मैं खगड़िया की रहने वाली हूँ, और वर्तमान टाइम में मैं पटना रह रही हूँ। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर रही हूँ, बच्चे को लेके मैं यहाँ रहती हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, खगड़िया के रहने वाले हैं, वो अभी गवर्नमेंट +2 स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वहीं पे वो काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ से भी हमारा काम हो रहा है, पटना से भी काम हो रहा है, और अदर शहर में भी मेरा काम हो रहा है। तो जैसा कि सर बता रहे थे कि हमें अपनी अनुभव बतानी है, तो मैं बताना चाहूँगी थोड़ी बहुत चीज़ें। सर भी बता रहे थे कि, और सारे लोग बताते हैं कि जो हमारा, जिस बिज़नेस में हम लोग हैं, ये हमारा सेल्स का बिज़नेस है। हमारा जो फंडामेंटल वर्क है, वो है सेल्स निकालना। तो सेल्स कैसे निकलता है? प्लान करके निकलता है, और बेसिक चीज़ हमारा प्लान है। जब हम प्लान कर रहे होते हैं, जितना ज़्यादा प्लान करते हैं, तो सेल्स की संभावनाएँ भी बढ़ जाती है। लेकिन हम अपना मेंटल वर्क ही ना करें, तो फिर कहीं से नहीं लगता कि हमारा कुछ फ़ायदा होने वाला है, जिन चीज़ों को हम लोग नहीं कर पाते हैं। अब सवाल उठता है कि प्लान जो हम लोग करते हैं, किस वे में करते हैं? प्लान हमारा किस तरीके से होता है? बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, मेरे ही टीम की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे जगह पे सर प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा सेल नहीं निकल रहा है, डीडी नहीं दे रहे हैं लोग। ऐसा क्यों होता है? किस परिस्थिति में होता है? बस इस मुद्दे पे मैं बात करूँगी। होता है कि एक्चुअली हम लोग प्लान कर रहे होते हैं, तो जो भी नए व्यक्ति जॉइन करते हैं, या तो उनको भेज देते प्लान करने के लिए, हम लोग कहीं न कहीं बहुत जल्दी कर जाते हैं। उसके एवज़ में भी उनकी मैच्योरिटी वैसी नहीं होती है। लोगों का जो क्वेश्चन्स होता है, या जो वो समझना चाहते हैं, या जो उनका फीलिंग्स होता है, हम उनको नहीं जान पाते हैं, जिसके एवज़ में भी हमारा सेल नहीं निकलता। तो इन्हीं सारे मुद्दे पे मैं भी बात करूँगी। एक्चुअली देखिए, होता है क्या, सबसे पहली बात है कि जॉइनिंग कैसे होगी? तो जॉइनिंग करने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, ढेर सारा प्लान करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्लान करेंगे, उतनी ज़्यादा सेल की संभावनाएँ बढ़ेगी। तो प्लान कब और किस परिस्थिति में की जाए? सारी बातों पे मैं आऊँगी मुद्दे पे। तो देखिए, होता है क्या, सर लोग हमेशा बताते हैं कि जब आपको भरोसा हो जाए इस सिस्टम पे, इस बिज़नेस पे, आपको खुद पे, कि यहाँ से जितनी सारी चीज़ें बताई जाती है, वो सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते, ले सकते, यहाँ से सफल हो सकते, ये भरोसा हो जाए, तभी आप जा कर के किसी को प्लान दें। अन्यथा अगर भरोसा नहीं है, तो आप किसी को प्लान ना करें, क्योंकि विदाउट भरोसा अगर आप प्लान करने जाते हैं, तो आपको खुद शक होता है ना, यहाँ से तो कुछ नहीं होता, यहाँ से कोई सफल नहीं हो सकता। आपको ये सारी चीज़ें मन में चलते रहता है, और किसी को प्लान करने जाते हैं या इनवाइट करते हैं, तो आपका सक्सेसफुल प्लान हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। आप कितना भी सोच लें कि मैं सारी चीज़ें बता के आ जाऊँगा, या सारी चीज़ें बता के आ जाऊँगी, पॉसिबल नहीं है कि आप उसे बता के आ सकते हैं, क्योंकि आपको खुद भरोसा नहीं है, दूसरे को क्या बता सकते हैं। तो सबसे पहले भरोसा करें। तो भरोसा कैसे होगा? थोड़ा-सा सुनिएगा ध्यान से इन चीज़ों को। सबसे पहले किसी की जॉइनिंग होती है, ठीक है? जॉइनिंग के बाद उसे प्लान करने के लिए ना भेजें। जैसा कि मेरा अनुभव है, जो भी मैं जो चीज़ें टीम में की हूँ, जिस तरह से मैं खुद भी काम की हूँ, पटना में मैं खुद भी काम करती हूँ। जैसे ही जॉइनिंग होता है, जॉइनिंग का जो प्रक्रिया है हमारा, तो भरोसा जब हो जाए तब जॉइनिंग होनी चाहिए। लेकिन भरोसा कैसे होगा? जब किसी को जॉइनिंग करवाते हैं, मैं बहुत सारी मीटिंग्स को देखी हूँ, वहीं से सीखी हूँ कि जब आप किसी की जॉइनिंग करवाते हैं, तो 3 महीने तक सिस्टम से आप उसको अटेस्ट करवा दें। और उस 3 महीने में क्या-क्या सारी चीज़ें घटित होती है, आप एक बार देखेंगे। जॉइनिंग के जस्ट बाद कही जाती है 24 आवर के अंदर आपको एफआईएम कर देनी है। क्यों? एफआईएम 24 आवर क्यों करनी होती है? एफआईएम 24 आवर के अंदर इसलिए करनी होती है कि वो एक टीकाकरण होता है। एक और सवाल मैं यहाँ पे करूँगी, लोगों का कहना है, एक मीटिंग में ही मैं सुनी थी
कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। मैं पॉइंट पे जाऊँगी, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पर क्या लगता है सच में देश की जनसंख्या बढ़ गई है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने मृत्यु दर को घटा दिया जिसके वजह से मृत्यु दर कम हो गया तो ऑलरेडी जिस देश की जनसंख्या बढ़ गई। ऐसा नहीं कि बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं यहाँ पे। मृत्यु दर घटा है जिसके वजह से देश की जनसंख्या बढ़ गई है। तो अब एक सवाल उठता है मृत्यु दर कैसे घट गई? तो अभी के टाइम पे इतना सारा टीकाकरण हो रहा है, इतने सारे बीमारियाँ के टीकाकरण हो जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा उस लाइलाज बीमार से ग्रसित होते हैं, नहीं हो पाते जिसके वजह से लोग अभी के डेथ रेशियो जो है बहुत घट गया जिसकी वजह से संख्या बढ़ गई है हमारी। उसी तरह से इस बिज़नेस में भी बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हमारे टीम में लोग टिकते नहीं हैं। यहाँ पे मतलब जॉइनिंग तो बहुत सारा जा रहा है, बस लीडर्स नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते पता है? जब हम जॉइनिंग करते हैं तो एफआईएम का जो हमारा टाइम दिया गया 24 आवर्स, ठीक है? अगर उसके अंदर आप नहीं करते एफआईएम जॉइनिंग के 24 अंदर के आवर, तो होता है क्या? वो एक टीकाकरण है। 24 अंदर्स के अब अगर उस टीका को लगा देते आप एफआईएम कर देते हैं तो उस जो आपके नए ज्वाइन पर्सन होते हैं टिकने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती है। लेकिन 24 आवर्स के बाद अगर आप टीकाकरण करते हैं तो वो जो क्राइटेरिया होता है ना कि उस टीके का जो टीका आप लगाने जा रहे हैं उसका जो बीमारी जो होने वाला आगे उससे बचने का वो खत्म हो जाता है। उसके बाद वैक्सीनेशन करवाते हैं तो हो सकता है कि वो आपको फायदा करे या ना भी करे। लेकिन 24 घंटे के अंदर एफआईएम आप कर देते हैं नए बंदे का तो टिकने की बहुत ज्यादा संभावनाएं बन जाती है। लेकिन नहीं करते हैं वहां पे टीकाकरण तो फिर कुछ भी हो सकता है आपके साथ। वो बंदा, क्योंकि पता है जब भी ज्वाइनिंग होती है हम आप सब जानते हैं कि हम लोग बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, अपने रिलेटिव से, अपने कलीग से, और जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं उनके साथ बहुत सारी बातें होती है। और हम लोग कहीं ना कहीं छेड़ ही देते हैं और उस एवज में क्या सुनने को मिलता है, तू भी ज्वाइन कर लिया, तू भी फंस गया। ऐसी सारी बातें होती है हमारे साथ कि हम नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन 24 आवर के अंदर बहुत कम संभावनाएं बनती है कि किसी से बात करेगा, है ना? और जैसे ही आप एफआईएम की संख्या, जितनी सारी ज्वाइनिंग्स होती है 24 आवर्स के अंदर आप एफआईएम करते चले जाए उनका, आप देखेंगे एफआईएम हम लोग क्या बताते हैं। एफआईएम में जितने भी बिजनेस की चीजें हैं, किससे आपको क्या चीजें हो सकती है, क्या फायदा, हम लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं। उनके वाई को क्लियर करते हैं, उनके विजन को बनाते हैं, ड्रीम्स को बताते हैं, और क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारा जो सक्सेस साइकिल है उसको बताते हैं, सारी चीजें बताते हैं। वहां पे क्लैरिटी मिलता है वहां पे कि नहीं ये सच में सही है। कुछ टाइम के लिए उनको भरोसा होता है। ऐसा नहीं कि आप एफआईएम कर दिए और बंदा टिक जाएगा, आपका लीडर बन जाएगा। उसके बाद का भी हमारा प्रोसेस होता है। उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? मैं बोली थी कि 3 महीने तक आपको सिस्टम से अटैच करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे ही आपने एफआईएम किया लिस्ट उसी दिन बन जाता है हमारा। आप उनके साथ काम स्टार्ट कर दे। 1 सप्ताह अगर काम करेंगे तो 8-10 लोग से तो मिल ही लेंगे, जो भी उनके सीनियर मोस्ट लीडर हैं। और उनमें से 2 ज्वाइनिंग तो जाएगी ही जाएगी क्योंकि हम मैच्योर्ड होते हैं, भले वो नया बंदा होता है। और 2 ज्वाइनिंग जैसे ही उनका जाएगा उनका 1000 का चेक बन ही जाएगा। और कहा जाता है कि जहां जाए धन वहां जाता है मन। जैसे ही उनका चेक बनेगा वो मोटिवेट होंगे और उसी सप्ताह से आप उनको सिस्टम से अटैच करवा दे। जैसे फ्राइडे ट्रेनिंग हो, संडे सेमिनार हो, और लगातार वो सिस्टम के अटैच्ड में चला जाता है और उसके साथ आप काम कर रहे होते हैं। उसी बीच में हमारा बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार आता है, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार आता है, मे भी हो सकता है डायमंड सेलिब्रेशन भी आ जाए, मेगा फंक्शन हमारा दिशा वर्कशॉप भी आ जाए। इन सारी चीजों से अगर 3 महीने आप जोड़ देते हैं ना तो उनकी मैच्योरिटी बनने लगती है। और मैं भरोसे की बात की थी शुरू में ना, तो वहीं से उनका जैसे जितने सारे मीटिंग्स आप ज्यादा मीटिंग मतलब वो जैसे जैसे करके वो मीटिंग में जाने लगेंगे, हर एक मीटिंग से उनका जो बिलीफ सिस्टम है ना वो काम करने लगेगा। और 3 महीने के अंदर इतने सारे मीटिंग से आप अटैच करवा देते हैं जिसके वजह से उनका बिलीफ सिस्टम काम करने लगता है 3 महीने में। और मैं क्या बोली थी कि जब आपको भरोसा हो जाए ना तब आप प्लान करने जाए। जब तक भरोसा ना हो इस सिस्टम पे किसी एक बंदा को ना बताए, क्योंकि आपका एटीट्यूड सही नहीं होगा अगर भरोसा नहीं होगा तो। लेकिन मैं फिर आती हूँ वहीं पे, 3 महीने तक अगर किसी भी व्यक्ति को आप सिस्टम से अटैच्ड करवा देते हैं और उसके बाद जब उसमें भरोसा आ जाता, 3 महीने में भरोसा तो आ ही जाता, अगर लगभग सारे प्रोग्राम्स को हमारे सारे प्रोग्राम्स को वो नया बंदा देख ले, नया लीडर हमारा देख ले, तो भरोसा तो हो ही जाता है। और जब भरोसा हो जाता है तो कहा जाता है जितने सारे लोगों को आप जानते हैं
किसी को ना छोड़े, हर किसी को प्लान की जानकारी दे दे। क्योंकि मैं पहले भी बताए थे, जितने सारे लोगों से मिलेंगे आप, जितनी ज़्यादा संख्या में प्लान आपकी होगी, उतना सेल्स की संभावनाएँ बढ़ जाती है ना? तो अब भरोसा हो चुका है, अब प्लान करना है। प्लान करने की बारी आती है। अब प्लान करने की बारी में वहाँ पे हम लोग क्या गलती करते हैं, जब हम प्लान करने जाते हैं, तो भरोसा हो जाने के बावजूद बहुत सारे लोगों को लगता है पता नहीं सामने वाला बंदा क्या सोच रहा होगा, सामने वाला बंदा कितना जान रहा होगा, मेरा जो अनुभव है, मेरा जो स्किल है, मैं उस उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा स्किल वैसा नहीं है। भरोसा होने के बावजूद भी, लेकिन मैं एक चीज़ यकीन दिलाती हूँ कि सामने वाला बंदा कुछ नहीं जान रहा होता है, क्योंकि वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट हो सकता है, इस फील्ड का जी, नहीं, मतलब क्योंकि इस फील्ड का भी नॉलेज ही नहीं लिया है। तो जब आप प्लान करने जाते हैं तो एकदम फुल कॉन्फिडेंट के साथ जाएँ, क्योंकि आपने हर सिस्टम को देखा। मैं उस बंदे की बात कर रही हूँ जिसको आपने 3 महीने अटेस्ट करवाया है, इस सारे प्रोग्राम से। आप यकीन करें, आप उतने दिनों से 3 महीने से जो आपने किया, आप हर तरह की नॉलेज आप यहाँ से ले चुके हो, आप परिपूर्ण हो, प्लान दिखा सकते हो। लेकिन एट ए टाइम जाते हमें प्लान नहीं करनी होती है। सबसे पहले हमें बातचीत करनी है, उनके बारे में पहले तो उनका हाल-समाचार या फैमिली जो भी है उनके बारे में जानना है, और फिर हमें एक माहौल क्रिएट करनी है। माहौल किस तरह की? जानने के क्रम में आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, इससे ये पता करना होगा कि सामने वाला जो बंदा है, उसको नीड किस चीज़ की है। क्योंकि हर किसी की एक नीड नहीं होती है। आप जो चाहेंगे कि 32 लाख का सप्ताह दिखा करके हर किसी को हम मतलब इस बिज़नेस में ले आएँ, या फिर हर कोई सेल दे दे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता आपको। तो आप जब बातचीत करेंगे, तो आप कोशिश करेंगे जानने का, इस बंदे को किस नीड कैसे जानेंगे? कोई बंदा बहुत ज़्यादा, मान लीजिए ब्लैक मनी भी तो लोग कमाता है। अगर बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास है, किसी भी तरह से वो कमा रहा है, तो पैसे से उसको मत प्रहार करें। आप उसको दिखाएँ कि ठीक है, आपके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन क्या टाइम है आपके पास? और अगर टाइम भी है तो क्या आपने देश-विदेश का सैर किया है? मैक्सिमम लोग कहेगा टाइम नहीं होता, पैसे होने के बावजूद टाइम नहीं होता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम होता है। उसके बाद आप दिखाएँ, देश-विदेश का टूर दिखाएँ। अगर आप जा चुके हैं, तो आप अपना फ़ोटोज़, वीडियो जो कुछ भी आपके पास है, उससे आप शेयर कर सकते हैं, या अगर आप नहीं गए, आपके पास नहीं है, तो आपके जो इमीडिएट अपलाइन है या उससे सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उनका जो भी वीडियोज़ है, फ़ोटोज़ है, वो दिखाएँ। ये सारी चीज़ें हो गई, तो हो सकता है उससे वो इम्प्रेसित हो जाए, नहीं, इतना काम तो मैं यहाँ पे किया, इतनी सारी चीज़ें हुई, इतना पैसा हमारे पास है, लेकिन फिर भी मैं देश-विदेश नहीं घूम पाया। और ये क्या काम कर रहा है कि इतना सारा देश-विदेश घूम आया है। जब उसको दिखाएँगे, टेस्टिमनी देना होता है, जब उसको दिखाएँगे तो उसको लगेगा, अच्छा, ऐसा कि यहाँ लोग पैसा भी कमा रहा है और देश-विदेश भी घूम रहा है। फिर आप ये भी दिखा सकते हैं सिक्योरिटी कितनी ज़बरदस्त वाली है, क्योंकि आपको बताई जाती है कि सिस्टम में आपके साथ भी और आपके बाद भी आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करती है सिस्टम हमारी। बहुत कम जगह पे ऐसी सारी चीज़ें होती है कि सुरक्षित हमें सुरक्षा मिलती है। बहुत अच्छे-अच्छे जॉब वाले को मैं देखी हूँ। अब तो पेंशन भी कुछ नहीं रहा। जॉब करने के पीरियड में उनकी बहुत अच्छी लाइफ़ होती है। कई सारे सुने होंगे कई जगह पे, इसके पापा तो ऐसे थे, इस तरह से, लेकिन बच्चा क्या है? बच्चा फटे हाल में क्यों? क्योंकि उसको कोई सुरक्षा था ही नहीं कुछ भी। उन्होंने जॉब किया, उन्होंने जो भी किया, उस टाइम पे किया, वो चीज़ें खत्म हो गई, अब उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर इसकी सुरक्षा को आप सुरक्षा पद्धति को दिखाते हैं, फिर कुछ वीडियोज़ हम दिखा देते हैं जिनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गया, उनका वीडियोज़ दिखाते हैं कि किस तरह से वो इस बिज़नेस को जॉइन किए, और फिर अभी के टाइम पे वो उनके नहीं रहने के बावजूद भी अभी उनके परिवार, फैमिली, बच्चे को किस तरह की लाइफ़स्टाइल मिल रही है, किस ज़िंदगी को वो जी रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षा पद्धति, जो हमारा सुरक्षा पद्धति है, वो चीज़ आकर्षित करती है कि नहीं, चलो हम इस काम को कर रहे हैं, अभी वर्तमान टाइम में हमारा काम चल रहा है, तो इतने सारे पैसे हैं, लेकिन हमें नहीं, हमारे नहीं रहने के बाद हमारे फैमिली, बच्चे को क्या होगा? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके सुरक्षा पद्धति से मतलब कि यहाँ से मतलब अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, चलो इस चीज़ के लिए बिज़नेस करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब धीरे-धीरे करके जिसको आप देखें, अगर लोगों की भावनाओं को समझें कि उन्हें क्या चाहिए, किस चीज़ की नीड है, अगर उस तरह से
आप उनके माइंड को रीड करने में सक्षम हो जाते हैं, उनको समझने में आप सक्षम हो जाते हैं। और जब आपको लगे कि अब लोहा पिघल रहा है, क्योंकि अगर वो लोहा सख्त है, उस पे हम प्रहार करें ना, कितना भी हथौड़ा मारे तो वो लोहा इधर से उधर नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही उसे गर्म कर दें, वो पिघलने की अवस्था में आ जाए, और तब अगर हम और आप प्रहार करें उस पे, तो उसे कुछ भी बना सकते हैं ना। तो उसी तरह से हमें माहौल बनानी होती है, और माहौल में हमें देखना होता है ये बंदा कब पिघलने वाला है। माहौल बन गया, जैसे आपको उसके हाव भाव से आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ये इंटरेस्ट ले रहा है, ये सुनना चाहता है, ये बिजनेस के बारे में जानकारी चाह रहा है। जब ऐसा अनुभव हो ना, तब आप प्लान कर दे। और जब उस पीरियड में आप प्लान करते हैं, तो सामने वाला बंदा जो होता है ना, अपना दिल और दिमाग दोनों एकदम एक साथ जगह पे रह करके प्लान को सुनता है। अच्छा आप ही बताएं, क्या लगता है उस पीरियड में जब हम उस टाइम पे प्लान करें और माहौल बना करके प्लान करें, और उसके बाद सारी जानकारियां उनको दे दे बिजनेस का, तो क्या लगता है ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा? उसके बाद ज्वाइनिंग बहुत आसान हो जाता है। आपने आधा से ज्यादा काम प्लान करने से पहले कर दिया। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग खुद एकदम डरे हुए होते हैं, और बहुत सारी चीजें हमारे मन में चल रही होती है। हम लोग जाते हैं कि हमारा काम, सर तो बोले हैं कि प्लान दिखानी है, चलो बैठ करके प्लान दिखा दिए और हमारा काम पूरा हो गया। जाते हैं बस जल्दी जल्दी अपना नाम परिचय दिए और प्लान कर देते हैं। आदमी आपका प्लान सुन ही नहीं रहा होता है, बस वो टाइम पास कर रहा होता है कि चलो 10 15 20 मिनट में ये किसी तरह से इस काम को खत्म करके मेरे घर से चले जाए। ऐसा ही माहौल होता है, आप एक बार देखेंगे इस बात को सोच करके। वो बंदा आपका प्लान सुन नहीं रहा होता है, और जो सुनेगा नहीं तो समझेगा क्या। उसको आप कितना भी मोटिवेट करने की कोशिश करें, बात में कितनी भी तरह की चीजें बाद में बताएं, क्योंकि उसके दिमाग में जा चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग है। और आप लोग सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो अभी के टाइम पे हमारे जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हमारा जो फील्ड है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। इसके बारे में बहुत सारी अवधारणाएं, गलत अवधारणाएं हैं, लोग को नॉलेज नहीं है जिस वजह से है, लेकिन ये सारी चीजें है। तो बस मैं यही कहूंगी कि आप लोग प्लान जब भी करते हैं तो माहौल बना लें, लोगों को मेंटलिटी को आप पहचानें, उनकी नीड्स को पहचानें, किस चीज की जरूरत है आप देख लें, माहौल बना लें। जब आपको लगे कि बंदा आप सुनने के लिए तैयार है, लोहा गर्म है, आप हथौड़ा मारे। और उसके बाद देखिए सेल्स का क्या है, प्लान भी हम दिखाते हैं। प्लान जब दिखाते हैं, तो प्लान दिखाने के बाद जब बारी आती है प्रोडक्ट्स की, तो मैं शुरू में बहुत सारी चीजें की थी, मैं बताती थी कि हमारे पास 250 प्लस प्रोडक्ट्स है, आपको क्या चाहिए। वहां शायद मैं गलत थी, क्योंकि जब पूरा प्रोडक्ट का लिस्ट हम दिखा देते हैं ना, तो बंदा उलझ जाता है, ये ले ये ले ये ले। क्योंकि जो छोटी छोटी सामान है हमारी, वहां पे हमारा बीबी नहीं पुर पाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे आप सबको पता है कि कम से कम 200 बीबी का शॉपिंग करवानी है, बीबी नहीं वहां पे हो पाता है। अगर बीबी के चक्कर में हम आते हैं तो अमाउंट बहुत ज्यादा चला जाता है, जिसके वजह से भी आपका सेल वहां पे क्लियर नहीं हो पाता है, और कई दिन लग जाता है। और कई दिन लगने के बाद में फिर बहुत सारी चीजें उनके साथ घटित होती है, बहुत सारे लोगों से वो बात कर लेते हैं, आपका सेल बहुत पीछे चला जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं सलाह नहीं देना चाहूंगी, जो मेरा अनुभव है, कुछ ही प्रोडक्ट्स अगर दिखाएं, जिससे कि हमारा दो चार ऐसा प्रोडक्ट्स है जिसमें हमारा बीबी फुल हो जाता है, अगर उसी प्रोडक्ट्स को हम दिखाएं फर्स्ट परचेज के लिए, और छोटी छोटी जो सामान है उसको ना ही दिखाएं, तो बेहतर है उसी पैकेज को दिखाएं। तो सिलेक्ट करना, सामने वाले के लिए सिलेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। इजी भी में सिलेक्ट करते, 4 5 प्रोडक्ट्स उनको दिख रहा है, 4 5 प्रोडक्ट्स में इजी हो जाता है, और आपका सेल एट ए टाइम क्लियर हो जाता है। आपको पेमेंट भी मिल जाता है, जिसमें आप देखेंगे अभी हमारी कंपनी में जो हमारा रेमंड्स का सूट लेंथ है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। आज तक मेरी टीम में कहीं भी कोई शिकायत नहीं आया है। सूट लेंथ का इतना बढ़िया प्रोडक्ट्स है, उसको मैं प्रमोट इस तरह से करती हूँ, जैसे मैं बताना चाहूंगी। मैं प्रोडक्ट के बारे में बताती ही नहीं हूँ। जब बात करते हैं हम, जब सेमिनार में भी जाते हैं, वहां भी राउंड टेबल होता है, वहां भी जब बात करती हूँ मैं, तो मैं बताती हूँ एक चीज बताएं, इतने सारे लोग कोट पे पैंट के बैठे हुए हैं, अच्छा अच्छे लग रहे हैं सारे लोग, तो कोई बंदा बोलेगा ड्रेस कोड में सारे लोग अच्छे लगते हैं, मैं भी जाती हूँ, मैं भी पहनी रहती हूँ, अच्छे लग रहे हैं, हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैं इतना ही बताती हूँ, पता है यहाँ पे इतने सारे लोग हैं ना, बस ये कोट पैंट पहन करके, ये कोट जो अच्छा लग रहा है ना, बस इस बिजनेस को कोट पैंट पहन लीजिए, आपका बिजनेस हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। नहीं और कुछ भी नहीं करना, आप कोट पैंट पहन लीजिए ना, कोट पैंट पहन लीजिए और लोगों को पहना दीजिए, तो हमारा बिजनेस है। अच्छा इतना, एक आदमी बोला इतना इजी है कोट पैंट पहन लेने से, कोट पैंट यहाँ लेके पहन ले तो बिजनेस हो जाएगा, बोले बिल्कुल हो जाएगा।
तो उन्होंने ठीक है दे दो, बोले दे दो 2 कोट पैंट। बोले दे दो इसको 2 कोट पैंट। बोले बस कोट पैंट ही पहनना है और कुछ नहीं करना है ना? बोले नहीं और कुछ भी नहीं करना है, कोट पैंट पहनना है और लोगों को बुला के इस सेमिनार में आप ले आए और बस उसको भी ये कोट पैंट के बारे में बता दे, देखे इतने सारे लोग पहन रहे हैं और कोट पैंट पहनने से इनका बिजनेस हो रहा है। तो बोला बड़ा अच्छा है, कोट पैंट पहनो, इतना अच्छा भी दिखो और बिजनेस भी हो जा रहा है, सारे लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। और एट ए टाइम का ही सारे लोग कोट पैंट ले लिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर आप कहीं भी मार्केट में जाए तो सस्ता प्राइस में आपको कहीं मिल भी नहीं सकती है और हर किसी को अच्छा भी लगता है। और आपको और हमें भी पता है कि इस सिस्टम में हमें लगातार बनी रहनी है, यहाँ पे हमें लगातार काम करते रहना है, तो कोट पैंट तो पहनना ही पड़ेगा। सबसे इजी सेल, बहुत इजी सेल है आप। और मैं 2 कोट पैंट का इसलिए बात की थी कि बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि 200 बीबी का सेल हमारा नहीं जाता है। तो मैं उस एवज में एक सलाह देती हूँ कि 200 बीबी का सेल नहीं जाता है, 100 बीबी का आप कर सकते हो। हाँ, आप जब एफआईएम करने जाते हो तो उन्हें सारी चीजें समझा दो रीसेल के बारे में। लेकिन एक चीज बता देनी है कि 200 बीबी की सेल आप लेते हो तभी जा करके दो जो गिफ्टेड आईडी देती है हमारी कंपनी वो मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिल सकती है, बता देनी है। लेकिन ये कह देना है ठीक है, अगर अभी नहीं लेनी, बहुत सारे बंदे बोलते हैं नहीं हमें गिफ्टेड आईडी नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप 2 कोट पैंट भी ले लो और बाद में आपको रीसेल वो चीजें आपको रीसेल वाली फर्स्ट डे नहीं बतानी, क्योंकि हो सकता है वहां से बंदा आपका भड़क जाए, जब एफआईएम करने आप जाएं तो वो सारी चीजें आप उसको क्लियर कर दें। तो इस तरह से अगर कोट पैंट का प्रमोट करते हैं तो बहुत इजी में 2 कोट पैंट बहुत इजी आप सेल कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा सेल जा भी रहा है। उसके बाद हमारा जो स्पिरिचुअल बुक है, 3 बुक है, हमारे बुक्स है हमारे पास, श्रीमद् भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान और एक ये रामायण, ये भी जबरदस्त बुक है। इसका भी हम लोग प्रमोशन जबरदस्त तरीके से करते हैं, क्योंकि बिजनेस के बारे में इतने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे तो बहुत, तो बस उनको मैं इसके बारे में भी मैं बताती हूँ कि हमारे पास, क्योंकि अभी के टाइम पे लोग इन चीजों से दूर होते जा रहा है। इस मतलब अध्यात्म से लोग अलग होते जा रहा है, तो हम उसकी खासियत बताते हैं कि कैसे अभी के टाइम पे लोग मानसिक प्रेशर में रहते हैं, उनके घर में भी सारी चीजें सही नहीं हो रही होती है। अगर इन चीजों को हम रखते हैं तो अपने प्रेशर को भी कम करते हैं। हमारे फैमिली हैं, हमारे बच्चे हैं, लगातार नहीं भी टाइम है अगर इसको सुन भी लेते हैं तो हमारे घर का माहौल अच्छा बनता है। बहुत सारी चीजें हम इसके बारे में बताते हैं जो भी हमारे पास जानकारियां होती है। और हमारा स्पिरिचुअल का जो हमारा 3 अध्यात्म से जुड़ा हुआ हमारा बुक है, कहीं ना कहीं बहुत ही खास है हमारे लिए। ये सारे इम्पोर्टेंस हम बताते हैं उनको, तो ये भी सेल हमारा जबरदस्त होता है। ये 2 प्रोडक्ट्स आपका जो है ना, अगर आप इसको लगातार अच्छे से प्रमोट करें और अच्छे से इसको प्रमोट करके अगर मार्केट में आप ले जाते हैं तो आप इससे ही बिजनेस कर सकते हैं। एक हमारी लेडी डायमंड थी, मैंने उनका स्पीच सुनी थी, सुधा ऐसे कुछ नाम करके था, जिन्होंने बताया कि 28 महीने में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गीता का प्रमोट करके वो डायमंड बन गए, सिर्फ और सिर्फ गीता का प्रमोट करके। तो ये 2 सेल्स हमारा बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही बेहतरीन है, जिसको आप करके बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स और भी सारी चीजें हैं, साड़ियाँ भी हैं, तो आप अगर किन्हीं को पसंद हो तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। हमारा कुछ डिनर सेट है और इसके अलावा मुझे लगता है और कुछ कॉम्बो पैकेज जो हमारा है। तो इतनी सारी चीज़ों के अलावा हमें नहीं लगता कि फर्स्ट टाइम पे लोगों को पूरा का पूरा लिस्ट दिखा दें। पूरा का पूरा लिस्ट दिखाने में कई बार मेरे सर में दर्द हो गया, कई दिनों तक मेरा सेल कंप्लीट नहीं हो पाया। अच्छा, घर में देखते हैं ये सामान लेना, ये सामान, जब भी वो ये सामान कर रहा, हमारा बेबी बहुत कम जा रहा और सेल अमाउंट बहुत ज्यादा भाग रहा था, बहुत परेशानियां हो रही थी। तब से मैं लोगों को इसके बारे में बताना, मतलब पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में बताना छोड़ दी। हाँ, जैसे ज्वाइनिंग हो जाता है, जब हम एफआईएम करने जाते हैं तो रिसेल के बारे में जरूर बताते हैं, क्योंकि रिसेल प्रोडक्ट अगर आपका रिपर्चेज भी होता रहा, आपको भी पता है 4 लाख आपका रिपर्चेज से कैपिंग मिलने वाली है और 4 लाख आपका फर्स्ट परचेज है। तो रीपरचेज के बारे में बताना है, एफआईएम के लिए जरूर बता दें। कुछ प्रोडक्ट्स की हैबिट आप जरूर लगा दें। हाँ, जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते, जैसा कि मैं टूथपेस्ट, मेरे दांत में बहुत दर्द रहा करता था और मैं बहुत परेशान थी, 10-12 साल से बोला था कि दांत निकालना पड़ जाएगा और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सच बता रही हूँ, एकदम रियल, मैं सुबह सुबह बात कर रही हूँ, करीब करीब मुझे लगता है पिछले 1 साल से कंटिन्यू मैं कभी भी दूसरा टूथपेस्ट नहीं यूज की हूँ। और तब से लेकर के आज तक मैं सच बता रही हूँ, कभी भी मेरे दांत में दर्द नहीं हुआ है और ऐसा नौबत ही नहीं आया कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। जो भी हमारा शॉप है उसका भी मैं यूज करती हूँ, मैं बताती भी हूँ। पहले मैं पेयर्स यूज करती थी,
बेशक वो अच्छी कम है, मैं किसी को खराब नहीं बोलती, लेकिन इतना ज्यादा वो गल जाता है ना, एक सप्ताह में खत्म। लेकिन हमारा जो शॉप है आप देखेंगे कि करीब करीब 20-25 दिन चल जाता है। पीयर्स के अकॉर्डिंग टू तिगुना आपका शॉप रहता है। बहुत सारे लोग का सवाल उठता है कि हमारी प्रोडक्ट्स महंगी है, आप वहां पे कंपैरिजन करें। कोई साबुन 21 दिन उसी रेंज का, और कोई 7 दिन, तो महंगी प्रोडक्ट्स कौन है? 10-20 रुपया का अंतर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टिकने की बात है तो तिगुना आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो सस्ता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी देखें ना। फिर और भी चीजें हमारे पास, जैसे मैं उसका डिटर्जेंट पाउडर है वो भी मैं यूज करती हूँ, कुछ मसाला वगैरह, जैसे उसका गरम मसाला मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता, जैसे मैं मार्केट से लाती थी एवरेस्ट का, तो उसका ना मुझे स्वाद भी नहीं पसंद आता। लेकिन जो हमारे यहाँ का गरम मसाला आप देखेंगे, जो हम घर में तैयार करते हैं, उस तरह का उसका स्वाद रहता है। बहुत अभी भी मेरे किचन में रखा हुआ है। जैसे छोला मसाला हो गया, वो भी बहुत बहुत पसंद आया मुझे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम बाहर से लेते ही है ना, तो घर से लेते हैं अगर, तो हमारे घर का जाता है। और आप सबको पता है कि रिपर्चेज में भी जो भी हमारा बिजनेस वॉल्यूम जाता है, कंपनी 2.5 रुपये देती है उस पे भी, और उसका भी हमारा 4 लाख तक का कैपिंग हो सकता है। तो अगर आज हम आप सब यूज करने लगे, और हमारी पूरी टीम सिर्फ और सिर्फ 2-4-5 प्रोडक्ट्स को यूज करे, तो मुझे लगता है कि आप डायमंड बनने बनने तक इसका भी कैपिंग आप कर लेंगे। लेकिन जरूरत है कि इस प्रचलन को चलाना, लोगों को इसके बारे में बताना, छोटी छोटी चीजें। मैं ये नहीं बोल रही कि आप सारे प्रोडक्ट्स को यूज करो, जो भी अच्छी प्रोडक्ट्स है उसको आप कर सकते हो, लेकिन अच्छा है ये कैसे पता चलेगा? तो कहा जाता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वन टाइम आपको इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो भरोसा कैसे होगा? तो जितने भी लोग पैनल पे हैं, कुछ जैसा कि मैं बोली, टूथपेस्ट मैंने यूज किया तभी मैं आपको बता रही हूँ, साबुन मैं यूज की हूँ तभी मैं बता रही हूँ, फेस वॉश गर्मी के टाइम पे जब कभी भी लगता है बहुत गर्मी लग रही है, बाहर से मैं आती हूँ और फेस वॉश करके मैं बाहर निकलती हूँ, इतना अच्छा फील आता है, इतना मतलब चिल्ड हो जाता है फेस एकदम गजब सा, और गजब सा शाइनिंग। तो भी हमारा जो फेस वॉश है वो भी बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की है। हमारा फेस वॉश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, हमारा साबुन हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, कुछ मसाले जैसे कि मैं गरम मसाला, छोला मसाला, चिकन मसाला जिसको मैं मंगवाई हुई हूँ। हाँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर मैं भर घर का खाती हूँ, लेकिन जब कभी भी मेरे घर में खत्म हो जाता है और लगता भी नहीं आ पाएगा, तो मैं सिर्फ शॉप से मंगवाती हूँ। वो दोनों प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है। और एक बच्चे के लिए हमारा बाल पोस है, मेरी बेटी जो पीती है, पहले मैं हॉर्लिक्स क्या क्या और भी सारी बॉर्नवीटा सारी चीजें देती थी, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरी बेटी ये बाल पोस ही लेती है। और बहुत ही बढ़िया, कभी कभी मैं भी ले लेती हूँ, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है। और महिलाओं के लिए हमारा जो सैनिटरी पैड है, आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारी अच्छी ब्रांड्स की है, मैं किसी को कभी खराब नहीं बोलती हूँ, लेकिन उन सारे ब्रांड से हमारा जब एक बार, जितनी भी महिलाएं हैं, यहाँ का जो सैनिटरी पैड है जरूर एक बार यूज करें। इतनी बेहतरीन क्वालिटी की है, जब भी आप उस पीरियड में होते हैं आप यूज करेंगे, आपको ये फील नहीं आएगा कहीं से कि आप अनईजी फील कर रहे हैं। जब से हम एक मैडम जब से बताई थी इन चीजों के बारे में, तब से आज तक मैं उन्हीं प्रोडक्ट को यूज करती हूँ, अपने टीम के लोगों को भी बताती हूँ। तो ये कहने का मतलब था कि रीसेल, अगर छोटी छोटी चीजें सारे लोग अगर यूज करने लगते तो हमारा बिजनेस इससे भी बहुत बड़ा होता है, हमारा घर, हमारा दुकान बहुत मजबूत हो जाता है। तो फर्स्ट परचेज में 3-4 चीजें हैं, आप उसको प्रमोट करें। और रीसेल के लिए जो छोटी मोटी चीजें हैं कही जाती है, गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक का टोटल प्रोडक्ट हमारे पास है, तो उसमें से कुछ सामान भी अगर आप सारे लोग यूज करने लगते हैं, तो रीसेल वैल्यू भी हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यही सारी चीजें थी, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं सर से पूछी कि थोड़े ही टाइम में मैं बात करना चाहूंगी। और पुनः सर ने आप सर इस पैनल पे बोलने, इतने सारे लोगों के बीच मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद सर।